Assalamu alaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकात फिजिक्स एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हमारा जो लेक्चर है वो क्लास मैट्रिक्स से है, चैप्टर नंबर 8 से है, लेक्चर नंबर 9 है लॉजिक ऑपरेशंस। अब लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने जो है लॉजिक ऑपरेशंस, बाइनरी नंबर्स, बाइनरी ऑपरेशंस और जो है बूलियन अलजेब्रा, ये सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। मतलब इसके बारे में जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है, पीरियड इंफॉर्मेशन है, वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो दे दी है। उम्मीद है आपने वो लेक्चर देखा होगा। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप वो लेक्चर देखिएगा, उसके बाद ये देखिएगा, ठीक है। तो लॉजिक ऑपरेशंस क्या होते हैं हमने ब्रीफली जो है पिछले लेक्चर के अंदर जो है हमने समझा दिया था। इस लेक्चर के अंदर जो लॉजिक ऑपरेशन है विद द हेल्प ऑफ जो है लॉजिक गेट्स की मदद से हम समझेंगे कि लॉजिक ऑपरेशंस जो है वो कैसे परफॉर्म होते हैं। तो जॉर्ज बूले जो मैथमेटिशियन था, उन्होंने हमें बताया था कि जब किसी भी लॉजिक ऑपरेशन के अंदर इनपुट ये होंगे तो आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो वो आज हम प्रैक्टिकली या फिर फिगर के हिसाब से या फिर इन जो है गेट्स के हिसाब से वो समझेंगे कि इनपुट अगर ये होंगे तो आउटपुट कैसा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है एंड ऑपरेशन को डिस्कस करते हैं। अब एंड क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, इसे हम एंड गेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे ऑपरेट होता है, इसका प्रोसेस कैसे होता है, तो उसको पहले हम इस सर्किट के जो है मदद से समझते हैं। यहाँ पे देखें आप, एक सर्किट जो है गिवन है जिसमें दो स्विचेस हैं, एक लैंप है। अब आप यहाँ पे देखें, जब ये दोनों स्विचेस ओपन है, ठीक है, तो लैंप क्या होगी? ऑफ होगी। मतलब हम कह सकते हैं जब ये दोनों सर्किट मतलब स्विच ओपन है, S1 स्विच 1 है, तो ये अगर ओपन है और ये भी ओपन है तो लैंप क्या होगी? ये लैंप ऑफ होगी। अब अगर हम स्विच 1 क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे ये देखें, स्विच 1 क्लोज कर देते हैं और स्विच 1 ओपन रखते हैं, मतलब स्विच 1 हम क्लोज करते हैं और स्विच 2 जो है वो हम ओपन रखते हैं, तो आप देखें कि जब करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से तो गुजर जाएगा, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, मतलब लैंप फिर भी ऑफ रहेगी, ठीक है। ये लैंप फिर भी ऑफ रहेगी। अगर हम इसको ओपन रखें और इसको क्लोज करें ऐसे, अब इसको ओपन रखें, इसको क्लोज करें, मतलब यहाँ पे S1 जो है वो ओपन है और S2 जो है वो क्लोज है, फिर भी आप देखें यहाँ से करंट पास ही नहीं होगा, तो यहाँ से कैसे गुजरेगा? फिर भी आपकी लैंप जो है वो ऑफ रहेगी। अब अगर दोनों हम जो है स्विचेस क्लोज रखते हैं, ये भी क्लोज रखें, ये भी क्लोज रखें, तो यहाँ पे आप देखें करंट यहाँ से गुजर के यहाँ पे लैंप पे जो है वो सप्लाई हो जाएगा और लैंप जो है वो ऑन हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ जब दोनों स्विचेस क्लोज होंगे, दोनों स्विचेस क्लोज होंगे तो ही जाके आपकी जो लैंप होगी वो ऑन होगी। मतलब इन दोनों जो है लॉजिक ऑपरेशन के अंदर एक ही कंडीशन ऐसी है जिसके जरिए आप जो है आउटपुट जो है वो 1 हो सकता है, मतलब लैंप जो है वो ऑन हो सकती है, ठीक है। तो ये एक एंड ऑपरेशन है। एंड जो है, एंड गेट जो है ऑपरेट कैसे करती है? वो ऐसे करती है, दो इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है। जरूरी नहीं है दो ही इनपुट हो, 3 भी इनपुट हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर आउटपुट जो होगा वो 1 ही होगा, ठीक है। और वो ऑपरेट कैसे करेगी? ऐसे ऑपरेट करेगी। अब जो उसकी जो सिंबल होती है एंड गेट की, वो ऐसे होती है, ठीक है। इसमें दो इनपुट है, ए और बी इनपुट है, एक्स आउटपुट है, और उसको हम डिनोट करते हैं ए डॉट बी से, या फिर इस डॉट को एंड भी पढ़ते हैं, ए एंड बी, ठीक है। ये जो है मल्टीप्लीकेशन वाला जो है प्रोसेस जो है, मतलब जो है अलजेब्रा जो है वो फॉलो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा जब दोनों इनपुट 0 थे, मतलब ओपन थे, तो लैंप ऑफ थी, ठीक है। ये आगे जाके हम आपको पढ़ाते हैं कि कैसे। अब इसकी जो सिंबल होती है वो डॉट होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए डॉट बी, तो इसकी सिंबल भी डॉट है। बूलियन एक्सप्रेशन के हिसाब से हम इसको जो शो करते हैं वो कहते हैं एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होती है? जॉर्ज जो बूले था उसने हमें बताया कि इनपुट आप ऐसे रखेंगे तो आउटपुट ऐसे रहेगा, तो उसकी मदद से हमने उसको नाम ही दे दिया बूलियन एक्सप्रेशन। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसका एंड गेट का, उसको हम नाम देते हैं बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब एंड गेट होती क्या है? ये तो एंड ऑपरेशन है, और ये एंड ऑपरेशन क्या है मैंने आपको समझाया। एंड गेट क्या होती है?
द सर्किट यूजिंग एंड ऑपरेशन इज कॉल्ड एंड गेट। अब ये जो ऑपरेशन किसी भी गेट के अंदर जब इस्तेमाल होगा तो उसको एंड गेट बोला जाएगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशन जो हमने पढ़ा विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट, वो कहीं पे भी इस्तेमाल होगा तो उस सर्किट को हम नाम देंगे एंड गेट। ठीक है, अब इसको एक टेबल की मदद से भी समझते हैं कि इनपुट क्या होंगे तो आउटपुट क्या रहेगा। इसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ठीक है, अब आपने देखा ए और बी जब दोनों ओपन थे, मतलब दोनों का वैल्यू जब जीरो था, दोनों का वैल्यू जब जीरो था, तो आपने देखा जो लैंप भी थी वो ऑफ थी, मतलब लैंप का वैल्यू आउटपुट भी जीरो था। जब एक लैंप जो है स्विच हमने क्लोज की, दूसरी ओपन रखी, मतलब ए का वैल्यू हमने 1 किया और बी का वैल्यू मतलब स्विच 2 का वैल्यू 0 रखा, फिर भी हमारा जो आउटपुट था वो 0 ही निकला, मतलब ऑफ निकला। तीसरी कंडीशन में आप देखें, जब इसका वैल्यू स्विच 1 हमने ओपन रखा और स्विच 2 हमने क्लोज किया, मतलब 1 रखा इसका वैल्यू, तो आउटपुट फिर भी हमारा 0 निकला। फाइनली जब दोनों स्विचेस हमने क्लोज किए, मतलब दोनों का वैल्यू 1 रखा, तब जाके आउटपुट हमें 1 मिला। तो ये एक वाहिद कंडीशन है जिसमें हमारा आउटपुट जो है 1 निकलता है। बाकी तीनों कंडीशंस में हमारा जो आउटपुट है वो 0 ही निकलता है, मतलब ऑफ निकलता है। ठीक है, तो ये थी पूरी एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन क्या होती है ये हमने आपको समझाया, उसकी सिंबल, उसकी एक्सप्रेशन, और एंड गेट क्या होती है, ट्रुथ टेबल क्या होता है। ठीक है, और ये जो लॉजिक गेट है ये मुख्तलिफ सर्किट्स के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है। अब जाके हम जो है दूसरी लॉजिक ऑपरेशन पढ़ते हैं जिसका जो नाम है वो है और ऑपरेशन। अब और ऑपरेशन क्या होता है ये भी एक सर्किट की मदद से हम समझते हैं। यहाँ पे देखें, वैसे ही हमने एक सर्किट बनाया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर बैटरी कनेक्टेड है, एक लैंप कनेक्टेड है और दो स्विचेस हैं। अब यहाँ पे देखें दोनों स्विचेस जो हैं वो ओपन है, तो डेफिनेटली जब दोनों स्विचेस ओपन रहेंगे तो लैंप क्या होगी, ऑफ ही रहेगी। जब दोनों स्विचेस हमारी ओपन होंगे तो लैंप जो होगी वो ऑफ होगी। अब हम स्विच 1 क्लोज कर देते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखें स्विच 1 हमने क्लोज किया, स्विच 2 ओपन रहेगा, तो क्या होगा, अगर स्विच 1 क्लोज है और स्विच 2 ओपन है, तो आप यहाँ पे देखें कि करंट यहाँ से तो चला जाएगा, फिर यहाँ पे लैंप को मिलेगा, लैंप ऑन हो जाएगी। भले स्विच 2 ओपन रहेगा, पर यहाँ से जब करंट फ्लो होगा तो ये फिर लैंप को जाके जो है सप्लाई हो जाएगा और लैंप ऑन हो जाएगी। तो इस कंडीशन में लैंप ऑन रहेगी। अब हम इसको ओपन रखते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, इसे समझे, मतलब स्विच 1 जो है वो ओपन रखते हैं और स्विच 2 जो है वो क्लोज करते हैं। फिर भी आप देखें कि यहाँ से करंट जाके लैंप को मिल जाएगा, मतलब लैंप फिर से ऑन हो जाएगी। अगर दोनों स्विचेस हम क्लोज रखते हैं, ये भी क्लोज रखते हैं और ये भी क्लोज रखते हैं, फिर तो डेफिनेटली स्विच जो है लैंप हमारी जो है दोनों तरफ से ऑन रहेगी, मतलब दोनों हो या एक ही हो, जो लैंप जो है वो तो ऑन रहेगी। तो यहाँ पे आप देखें कि ये कैसे ऑपरेट होता है, जब दोनों में से कोई भी स्विच हम क्लोज करेंगे तो लैंप हमारी ऑन हो जाएगी। जब दोनों जो स्विच हैं वो जो है ओपन रहेंगे तो लैंप हमारी ऑफ रहेगी। तो इसमें 3 कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें हमारा जो आउटपुट है वो पॉजिटिव निकलता है, मतलब 1 निकलता है। एक ही कंडीशन है जिसके अंदर हमारा जो आउटपुट है वो 0 निकलता है, जिसे हम ऑफ भी बोलते हैं। अब इसकी सिंबल देखें, ये इसकी सिंबल है और गेट की। इसमें 2 इनपुट हैं, एक जो है एक से जो आउटपुट है, और उसको हम a प्लस बी के एक्सप्रेशन से जो है वो डिनोट करते हैं। a प्लस बी भी बोल सकते हैं, a और b भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जो सिंबल है वो प्लस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे प्लस दी हुई है। बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो है x इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि ये कौन सी एक्सप्रेशन है या अलजबरा जो है वो फॉलो करता है, ये प्लस वाली अलजबरा फॉलो करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 और 0 जो है वो 0 ही होता है, पर यहाँ पे अगर 1 होगा और यहाँ पे 0 होगा फिर भी आउटपुट 1 निकलेगा। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, फिर भी आउटपुट 1 निकलेगा। यहाँ पे 1 होगा, फिर भी 1 होगा, फिर भी आउटपुट 1 निकलेगा। 1 और 1 2 नहीं होता,
क्योंकि यहाँ पे हम बाइनरी वेरिएबल्स को डिस्कस कर रहे हैं और बाइनरी वेरिएबल सिर्फ दो ही होते हैं, 0 और 1। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे प्लस की जो ऑपरेशन है अर्थमेटिक है वो जो है फॉलो होती है। ठीक है, अब और गेट होती क्या है? अब ये जो पूरा हमने पढ़ा ये और ऑपरेशन था कि और ऑपरेट कैसे होता है। और गेट होती है द सर्किट यूजिंग और ऑपरेशन इज कॉल्ड और गेट। अब जो गेट, गेट का मतलब है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है, जो कि और ऑपरेशन को फॉलो करेगा उसको हम और गेट बोलेंगे। ठीक है, जिस भी सर्किट के अंदर ये पूरी ऑपरेशन जो है वो इस्तेमाल होगी, जिसके अंदर ये प्रोसेस होगी, उसको हम बोलेंगे और गेट। ठीक है, ट्रुथ टेबल की मदद से भी समझते हैं कि और गेट कैसे जो है हम इसको जो है इनपुट और आउटपुट जो है वो शो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें ए और बी इसके इनपुट हैं और ये इसका आउटपुट है एक्स ए प्लस बी। अब यहाँ पे आप देखें कि जब दोनों स्विचेस ओपन थे, मतलब दोनों का वैल्यू 0 था, तो हमारा आउटपुट भी 0 था, लैंप ऑफ थी। अगर हमने ए को क्लोज किया और बी को ओपन रखा, फिर भी हमारा जो आउटपुट था वो 1 हो गया। अगर हमने ए को ओपन रखा और बी को क्लोज किया, फिर भी आउटपुट 1 निकला। जब हमने दोनों को क्लोज किया, फिर भी आउटपुट हमारा 1 निकला। तो ये है ट्रुथ टेबल। मतलब ये ट्रुथ टेबल डिनोट करती है कि जब आपके इनपुट ऐसे होंगे तो आउटपुट कैसा निकलेगा। दोनों इनपुट आपके 0 होंगे तो आउटपुट 0 निकलेगा। किसी भी एक इनपुट को आप 1 करेंगे तो आउटपुट भी 1 निकलेगा। अगर दोनों इनपुट 1 करेंगे फिर भी आउटपुट आपका जो है वो 1 ही निकलेगा। ठीक है, उसके बाद जो आखिर में हमारी जो ऑपरेशन है उसको हम बोलते हैं नॉट ऑपरेशन। ठीक है, अब नॉट ऑपरेशन एक ऐसी ऑपरेशन है जिसमें जो है इनपुट भी 1 होता है, आउटपुट भी 1 होता है। ठीक है, वैसे तो आउटपुट 1 ही होता है, पर इनपुट 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। पर इसमें जो है इनपुट भी 1 है, आउटपुट भी 1 है। अब इस ऑपरेशन को भी हम एक सर्किट के जो है थ्रू समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लैंप है, एक स्विच है और यहाँ पे बैटरी है। अब यहाँ पे देखिए आप स्विच ओपन है। जब स्विच ओपन है तो आप देख सकते हैं कि ये जो करंट जाएगा ये लैंप को मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, जब लैंप को मिलेगा, जब स्विच ओपन है तो लैंप क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। जब मतलब स्विच ओपन है तो लैंप क्या रहेगी, लैंप ऑन होगी। अब जब आप स्विच को क्लोज कर देंगे ऐसे, अब क्या होगा आपको पता है, इस पे कोई लोड नहीं है इस ब्रांच पे। तो ये करंट जो है उसकी एक नेचर है कि वो इजीएस्ट पाथ को फॉलो करता है। अब यहाँ पे तो लोड है, यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या होगा, ये करंट जो जाएगा वो इस साइड पे जाएगा। मतलब ये ऐसे, अब इसका जो है पाथ होगा वो ऐसे होगा, यहाँ पे जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम स्विच क्लोज कर देंगे तो हमारी जो लैंप होगी वो ऑफ रहेगी। ठीक है, मतलब जब ये जो वैल्यू होगा स्विच ओपन मतलब 0 होगा तो लैंप ऑन हो जाएगी, मतलब आउटपुट 1 हो जाएगा। जब आप इनपुट जो है 1 करेंगे तो आउटपुट 0 हो जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या होता है, मतलब ये वैल्यू जो इनपुट होता है अगर लो होगा तो आउटपुट हाई कर देगी, अगर इनपुट हाई होगा तो आउटपुट लो हो जाएगा। ठीक है, ये इन्वर्ट कर देती है, मतलब ट्रू को फॉल्स कर देती है, फॉल्स को ट्रू कर देती है, रॉन्ग को राइट कर देती है, राइट को रॉन्ग कर देती है। इसकी सिंबल आप देख सकते हैं, ये इसकी सिंबल है, ये नॉट की साइन है, इसको हम नॉट भी बोलते हैं। ठीक है, नॉट क्या होता है, मतलब ये इन्वर्ट कर देता है आउटपुट को। अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये जो है आउटपुट 1 निकलेगा। अगर यहाँ पे आप 1 देंगे इनपुट तो आउटपुट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए इनपुट है और इसको हम ए बार से शो करते हैं। मतलब ए बार का मतलब है ये इसका आउटपुट है, इसको बार से शो करते हैं। ठीक है, सिंबल इसकी बार है, मतलब ए के ऊपर ये बार हो जाएगा, तो ये नॉट गेट है। बूलियन एक्सप्रेशन ए इज इक्वल टू ए बार। ठीक है, मतलब आउटपुट जो है उसका आप ऐसे शो करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए बार। अब नॉट गेट होती क्या है, ये तो पूरा नॉट ऑपरेशन है। नॉट गेट क्या है, द सर्किट यूजिंग नॉट ऑपरेशन इज कॉल्ड नॉट गेट। अब ये जो सर्किट है, कोई भी सर्किट है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कि नॉट ऑपरेशन को इस्तेमाल करेगा उसको हम नॉट गेट बोलेंगे। ठीक है, ये पूरी ऑपरेशन अगर किसी भी सर्किट के अंदर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर इस्तेमाल की जाएगी या प्रोसेस की जाएगी तो उसको हम बोलेंगे नॉट गेट। ठीक है,
तो नॉट गेट इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्टर, इन्वर्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये इन्वर्ट कर देती है इनपुट को, मतलब लो को हाई कर देती है, हाई को लो कर देती है। ट्रुथ टेबल की मदद से भी समझते हैं। यहाँ पे इनपुट देखेंगे, ए क्या है इनपुट, मतलब अगर आप इनपुट यहाँ पे आप देखें कि अगर आपका इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 1 हो जाएगा, और अगर आपका इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 0 हो जाएगा, जैसे कि हमने इस सर्किट के अंदर समझा था। ठीक है, तो ये जो लॉजिक गेट्स हैं, लॉजिक सर्किट्स हैं, ये बहुत ही जो है हमारे यूजफुल हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर। बर्गलर अलार्म्स, फायर अलार्म्स, और आपके जो है सेंट्रल हीटिंग या सेंट्रल एसी जो होते हैं उसके अंदर ये जो है सारी गेट्स जो हैं इस्तेमाल होती हैं। तो ये जो टॉपिक था, उम्मीद है हमने जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया तो है, आपने समझा भी होगा। फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।